बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा तुमने आज फिर सूट पहन लिया, मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। अरे छोटी बहू। जी माँ जी। जरा इधर आना। माँ जी वो चाय पीने का मन कर रहा था, वही बना के आ रही हूँ। अरे तू वो सब छोड़, बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है माँ जी आई। आ बैठ। देख बहू बुरा मत मानना, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बहू अगर समाज में रहना है ना तो वंश को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का ही पैदा होना चाहिए। माँ जी आप खुद एक औरत होकर लड़का और लड़की में भेदभाव कैसे कर सकती हो? अरे तू अभी बहू है ना इसलिए ऐसा बोल रही है, जब सास बनेगी ना तब पता चलेगा। माँ जी जितना जरूरी बेटा होता है ना उतनी ही जरूरी बेटी भी होती है। अगर आप जैसी सोच हर किसी की होती ना तो ना आज इस घर में बहू होती ना आप होती। तू नहीं समझेंगी मैं क्या। वाह देवरानी जी, क्या सिखाया है आपने माँ जी को। लेकिन यकीन मानो माँ जी के दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी होगी। तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी छोटी बहू से दूर रहा कर। माँ जी आप ये मत भूलिए कि दीदी भी इस घर की बहू है, उनका पूरा हक है बोलने का। छोटी होके आपको इतना सिखा रही है, कम से कम कुछ तो सीख लीजिए। खैर माँ जी जब दीदी आपको नहीं समझा पाई तो मैं आपको क्या ही समझाऊंगी, लेकिन आप अपनी सोच जितनी जल्दी बदल ले उतना। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ कुछ आपकी पसंद का बनाते हैं। अरे बहुरिया तो ये नाश्ता वास्ता छोड़, पहले यहाँ आ। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊं तुझे, मैंने अपने बेटवा की शादी करी थी, एक बहुरिया लेकर आई थी, पर तू तो बहू के अलावा सब कुछ बनी घूम रही है। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या बन के घूम रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊं तुझे, कभी तू किचन में काम वाली बाई बनी घूम रही है, तो कभी बावर्ची बनी घूम रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैंने सोचा था मेरी बहुरिया चमक धमक करके पूरे घर पे उजाला करेगी, लेकिन यहाँ तो तू कहीं फर्श चमका रही है तो कहीं दीवार चमका रही है। अरे माँ जी आप बिना, अब घर का काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे बहुरिया ये घर के काम न कभी मुझसे हो पाया है खत्म, न तुझसे हो पाएगा। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर, अपने पति के साथ बाहर जा, रोमांस कर, और यहाँ तू कामों में पड़ी हुई है। ये काम हम सब होता रहेगा। जी माँ जी जैसा आप बोले। हाँ ठीक है, जा जाके मेरे लिए एक तो बढ़िया से चाय बना के ले आ। जी माँ जी।